हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। साल 2001। एक युवक ने 1000 रुपए का कर्ज लिया और आज यानी कि सिर्फ 20 सालों में उस 1000 रुपए से 900 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। इसीलिए तो सब कहते हैं कि एक बिहार सब पर भारी है। जी हाँ, आज हम आपको बिहार के एक ऐसे कारोबारी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने गरीबी को अपने सपने में आड़े आने नहीं दिया और आज 900 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी खड़ी कर दी। आज वो 4000 लोगों को नौकरी देकर उनका घर भी चला रहे हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखें। गरीबी में जन्म, संघर्षों की कठोर और कांटों भरी राह, हर मोड़ पर असफलताओं की चुनौती ने अजय कुमार सिंह को आज एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। कभी पुलिस बैरकों में जमीन पर सोने वाले अजय ने मजदूरी की, बिना वेतन की नौकरी की और ठोकरें खाई, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी दौरान 1000 रुपए से शुरू किया गया बिजनेस का सफर आज 800 से 900 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। बिहार में फैक्ट्रियां लगाने के उनके सपने ने हजारों लोगों को रोजगार दिया और साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और जिद के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अजय कुमार सिंह का बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। गांव में उनका घर कपड़े का था और उनकी पारिवारिक स्थिति बीपीएल श्रेणी में आती थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। अजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बखोरापुर मिडिल स्कूल से की और फिर हाई स्कूल बिरहिमपुर करजा से 10वीं पास की। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई भोजपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज आरा से 1979 से 1994 के बीच पूरी की। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति ने उन्हें भी मजदूर बना दिया। 1992 में मजबूरी में उन्हें दरभंगा उनके बाबूजी के पास भेज दिया। पिता पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि उससे घर चलाना भी मुश्किल था। 1995 में जब पिता का तबादला रांची हुआ तो अजय भी उनके साथ वहां चले गए, लेकिन हालात नहीं बदले। वो अब भी पुलिस बैरक में ही रहते और रोज बाबूजी की डांट फटकार सुनते। अजय ने ग्रेजुएशन तो कर लिया था, लेकिन नौकरी नहीं लगी। आखिरकार घर के दबाव में उन्होंने मजदूरी करनी शुरू कर दी। रोज 40 रुपए मिलते थे, लेकिन ये काम सिर्फ 3 महीने ही चला। मजदूरी के अनुभव ने अजय को सिखा दिया कि मेहनत से कमाए गए पैसे का कितना महत्व है। इसके बाद उन्होंने खुद कुछ करने की ठानी। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों की हेडलाइट के ऊपरी हिस्से को काला करने का काम शुरू किया। ये काम एसपी की अनुमति से होता था और हर गाड़ी से उन्हें 10 रुपए मिलते थे। धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया और अजय को इसमें सफलता मिलने लगी। हालांकि ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। अजय चंद पैसों के लिए दिन भर की मजदूरी से थक गए थे, जिसके बाद साल 2001 में अजय ने महज 1000 रुपए की पूंजी से अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले का भगवान भी साथ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ और संयोग से उसी साल अजय की जान पहचान एक BSNL अधिकारी SDE MK सिन्हा से हुई, जिन्होंने उन्हें 20,000 रुपए का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का ठेका दिया। हालांकि इस ठेके को पूरा करने के लिए भी उनके पास 1000 रुपए की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थे। तब मां ने एक पुलिसकर्मी राम अयोध्या शुक्ला की पत्नी से पैसा उधार लिया, जिसे अजय भाभी कहा करते थे। अजय ने इस पैसे से काम शुरू किया और जैसे ही उन्हें इस काम की पेमेंट मिली, उन्होंने सबसे पहले भाभी का उधार चुकाया। पहले ठेके से मिले अनुभव ने अजय को आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्होंने अपने नाम से टेंडर भरना शुरू किया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते रहे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया और उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी पहचान बना ली। 2012 में उन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंह इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। आज जियो एयरटेल जैसी कंपनियां भी इनकी क्लाइंट हैं और पूरे बिहार में जियो का ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम अजय की ही कंपनी को मिला था। इसके बाद अजय ने दूसरे सेक्टर्स में भी पांव जमाना शुरू किया। अजय बताते हैं, 2017 में मेरी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल से एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। उस कार्यक्रम के दौरान उनका मोबाइल टूट गया था, जिसके बाद हमारी उनसे बातचीत शुरू हुई। मैंने उसी दिन उन्हें नया iPhone 8 गिफ्ट किया।
धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। नवंबर 2017 में ही 20 लाख रुपए अमीषा पटेल को दिया था। अजय बताते हैं, अमीषा से फिल्म बनाने को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हम एक देसी मैजिक करके फिल्म बना रहे हैं। फिल्म प्रोडक्शन के लिए 2 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर कोई हमें 1 करोड़ रुपए दे दे तो हम प्रोडक्शन में उनका नाम भी दे देंगे। अजय ने पैसे दे दिए, लेकिन उन्हें यहाँ धोखा मिला और उन्हें अमीषा पटेल से अपने पैसे वापस लेने के लिए कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। हालांकि अजय ने हार नहीं मानी और फिल्म प्रोडक्शन में भी आखिर झंडा गाड़ ही दिया। अभी अजय की 4 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। लवली वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सिंह इंफ्राटेल, भारत प्लस एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड और भारत प्लस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। सभी कंपनियों का मिलाकर अभी सालाना टर्नओवर 8 से लेकर 900 करोड़ रुपए के बीच है। इन सभी कंपनियों में करीब 4000 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 95% लोग बिहार से हैं। अजय ने बिहार में अपने कारोबार की शुरुआत को लेकर बताया कि 15 जून 2021 को पटना में हमारी मुलाकात शाहनवाज हुसैन से हुई। पहली ही बातचीत में उन्होंने प्रभावित कर दिया। बिना किसी औपचारिक परिचय के हमने उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की। ये सुनते ही शाहनवाज जी ने तुरंत अपने सचिव को फोन किया और सभी प्राथमिक अनुमति एक ही दिन में दिलवा दी। इस तरह बक्सर के नवानगर में बियाडा की जमीन पर 250 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाया। मार्च 2024 में इथेनॉल प्लांट से उत्पादन शुरू हो गया है। प्लांट में करीब 500 लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद अजय ने नवानगर में ही CO2 प्लांट जिसकी लागत 20 करोड़ रुपए है, उसना राइस मिल जिसकी लागत 70 करोड़ रुपए है, राइस ब्रान सॉल्वेंट प्लांट और रिफाइनरी जिसकी लागत 90 करोड़ रुपए है, इन यूनिट की स्थापना की। CO2 प्लांट की उत्पादन क्षमता 16 टन प्रति घंटा है, जबकि राइस ब्रान सिलवेंट प्लांट और रिफाइनरी से खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया में 3 एकड़ जमीन पर 100 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली फ्लोर मिल लगाने की योजना बनाई, जिसकी कुल लागत 70 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का निर्माण कार्य जारी है और मार्च 2026 तक इसका उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अजय ने आगे का प्लान बताते हुए कहा, हम आने वाले दिनों में कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। मेरा सपना है कि बिहार में मोटर उद्योग ले आऊं। बिहार को मोटर उद्योग की बहुत ज्यादा जरूरत है। झारखंड में जैसे टाटा है, उसके चलते पूरा एक टाटा शहर बस गया। उसके आसपास लगभग 50 से 100 फैक्ट्रियां लग जाती हैं, तभी जाकर एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होती है। हमने बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई तो किसानों को काफी फायदा हुआ। जो मक्का 10 रुपए में बिकता था, आज 24 रुपए में बिक रहा है। उन्होंने बताया, मैं जहाँ भी गया, मुंबई, दिल्ली, चाहे कोई और राज्य हो, वहाँ बिहारी को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। हमें लोग मजदूर समझते हैं, जबकि मुझे बिहारी होने पर प्राउड होता है। मैं महाराष्ट्र में जाकर अपना परचम लहरा सकता हूँ, लेकिन कोई मराठी बिहार में आकर अपना परचम नहीं लहरा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।